Hello bachon, let's see this question. A first order reaction A gives B. Activation energy is 9.6 kilocalorie per mole. When 20% solution of A was kept at 27 degrees Celsius for 21.6 minutes, 75% decomposition took place. What will be the percentage decomposition in 8 minutes in a 30% solution maintained at 47 degrees Celsius? Assume that activation energy remains constant in this range of temperature. तो बच्चों आपको यहाँ पे अगर हम बात करें 27 डिग्री सेल्सियस पे K1 इंटू टी इक्वल्स टू एल एन ए नोट अपॉन ए टी। तो 75% डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ए नोट का आपने 100 मान लिया तो ए टी कितना हो गया बच्चों रिमेनिंग 25। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 25। तो यहाँ से K1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एल एन 4 अपॉन 21.6। ठीक है, ये हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ आ गया आपके पास एल एन 4 को आप लिख सकते हो 2 ln 2 अपॉन 21.6। तो ये जाएगा ln 2 अपॉन 10.8 फर्स्ट। अब आप देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि परसेंटेज डिकम्पोजिशन 47 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो आप 47 डिग्री सेल्सियस पे लिखो K2 इंटू टी 8 ln। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे बतानी है। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि एक्टिवेशन एनर्जी 9.6 किलो कैलोरी पर मोल है। तो यहाँ आप लिखोगे log K2 बाई K1 इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1। 27 डिग्री सेल्सियस T1 है, कैलविन में लिखोगे तो हो जाएगा 300 कैलविन। और ये हो गया T2 विच इज 320 कैलविन। तो आप लिखोगे 1/300 माइनस 1/320। तो यहाँ पे आप देखो ए की वैल्यू आपको दे रखी है 9.6 किलो कैलोरी, 10 की पावर 3, 2.3 2.3 मान लो इसको। ठीक है, और आर की वैल्यू कैलोरी में होती है 2। ये हो गया एलसीएम लेने पे 30 × 32। तो ये आपके पास आ जाएगा 300 × 320 ले लो। चलो इसको ना, ऊपर बनेगा 320 माइनस 300 और नीचे आपने एलसीएम लिया 30 32 और दो जीरोस 100 वाली। तो पॉइंट हटा दो, नीचे एक 10 आ जाएगा। 32 से ये कितने बार चला गया, 3 बार। और ये बना 20, 3 × 1000 अपॉन 2.3 इंटू 2 × 10। ऊपर 20, नीचे 3 × 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, पॉइंट हटेगा तो ये आ गया 10/23 log K2/K1 log K2/K1। ठीक है, अब आप यहाँ पे K1 की वैल्यू है ln 2/10.8 और K2 की वैल्यू है यहाँ पे 8। तो अब आप यहाँ पे K2/K1 का वैल्यू चेक करोगे तो ये आएगा 10 की पावर 10/23। तो ये आएगा आपके पास 2.7। ठीक है, चाहते तो आप इसको ln में भी रख सकते थे। मान लो इसको ln K2/K1 रखता मैं, ln K2/K1। तो इसको 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, 23 × 2.3। तो ये हो जाता 1। और ये एंटी लोग लेते तो e की पावर 1 जाता। K2/K1 बराबर e, और e की वैल्यू कितनी है 2.7। यहाँ से भी आप कर सकते थे और बेस 10 लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखो K2/K1 की वैल्यू है 2.7। तो इन दोनों रिएक्शन पर
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सोल्व कर लो। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, K2 इंटू 8 अपॉन K1 ln 100 अपॉन 80 अपॉन ln 2, 10.8 चला गया ऊपर। K2 अपॉन K1 को आप लिख दो 2.7, तो ये हो गया 2.7 इंटू 8 बराबर 10.8 अपॉन ln 2। ठीक है, तो ये आपके पास ln 2 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो। ln 2 होता है 2.3 इंटू 0.3, 0.693 इंटू ln 100 अपॉन 80। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 80 जो है बच्चों वो आ जाएगा आपके पास 25। मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हुआ होगा, 100 था, 25 बचा, मतलब 75% डिसोसिएशन हो गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।